हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं सिनेरेरिया प्लांट के बारे में। सीड से फ्लावरिंग तक की कंप्लीट वीडियो तो आखिर तक जरूर देखें। इसी स्टेज पे हम अपनी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने के लिए हम जो सॉइल बनाएंगे उसमें 50% कंपोस्ट लेंगे या वर्मी कंपोस्ट या काउडंग, कुछ भी उपलब्ध हो जाए जो। बाकी सॉइल और सैंड पे यूज़ करेंगे। सिनेरेरिया प्लांट बहुत ही सुंदर देखने वाला प्लांट है और इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, फूल भी काफ़ी भर के आ रहे हैं और बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ये फूल खिल चुके हैं और ये बर्ड्स आ रही हैं। ये आगे भी ये प्लांट में बर्ड्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आती हैं इसमें। बहुत ही कम पानी में लगने वाला प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही छोटे गमले में प्लास्टिक पॉलीथीन में लगाया हुआ है। ये वही प्लांट है जो हमने सीड्स ग्रो किए थे और काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसके केयरिंग टिप्स में सबसे पहले इसका वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए हमें। वाटरिंग इसमें न ज़्यादा हो ना कम हो, मिट्टी हमारी मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर ये सूख जाएंगे तो इसके पत्ते लैगी होने लगते हैं। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, ये पानी इसमें कम था, मैंने अभी डाला है, ये पत्ते एकदम ऐसे हो जाते और फिर उसके बाद ये खिल जाते हैं। पत्ते पानी की कमी से इसमें झुकने लगते हैं और बर्ड्स हमें ड्राई होने लगती हैं। तो इसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है हमें। पानी कुछ इस तरह से होना चाहिए और आदि पानी एक्सेस हो जाएगा तो इसके रूट्स निकलने लगेंगे। ये हमने नवंबर में सीड से ग्रो किए थे और इस समय फरवरी चल रही है और अच्छे से फ्लावरिंग करने लगा है पूरे डक। और ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं है इसको। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉलीथीन्स में ही लगे हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। पूरे कवर कर लिया है मैंने। यहाँ तो फर्टिलाइज़र की बात है तो ऐसे वर्मी कंपोस्ट के साथ में ही हमने इसकी मिट्टी बनाई थी। और एडिशनल आप चाहें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं ऊपर से। ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इंसेक्ट्स के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इंसेक्ट्स इसमें ज़्यादा नहीं लगते हैं, ब्लैक फ्लाइज और एफिड्स ही इसमें अटैक करते हैं। जैसे आप इसमें देखें, इसमें पीछे ये पहले लगे हुए थे तो मैंने इसमें नीम ऑयल स्प्रे किया तो अब ये लगभग ख़त्म हो गए हैं। जो डेड हैं वही दिख रहे हैं, बाकी हट गए हैं। इसको सुबह सुबह चाहें तो आप सनलाइट में 2 घंटे की सनलाइट में सुबह मॉर्निंग सनलाइट में रख सकते हैं 2 घंटे तक। उसके बाद उसे सेमी शेडेड एरिया में रखें। तो फ्लावरिंग हमें चाहिए तो धूप जरूर दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसका पौधा ये मुरझाने लगता है। इसको सेमी शेडी एरिया में रखें तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। नीम ऑयल उसका स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नीम ऑयल उसमें जो आप साबुन यूज़ कर रहे हैं वो माइल्ड हो, तेज ना हो। हमने इसको सीड से ग्रो किया था और बहुत ही आसानी से। अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं किया है। जो हमने बेस बनाया था, जो मिट्टी बनाई थी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते समय, वही मिट्टी इसमें है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है।
15 दिन में हमें इसमें खाद ज़रूर ऐड करनी है ताकि हमारी फ्लावरिंग अच्छे से होते रहे। अगर आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।